આવા જ એક શાનદાર પરિણામ આવતા દેખાય હશે મિડ સાઇઝની આઈટી કંપની પરસિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ લિમિટેડના. તમે જુઓ કંપનીના ટોપ લાઇનની અંદર ઓપરેટિંગ પરફોર્મન્સ શાનદાર રહ્યું છે. કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરીએ દરમિયાન એક વખત તમે સ્ટોક ઉપર પણ નજર કરી લો તો એક મેજર એક્શન આપણને લાસ્ટ યરથી આ વર્ષ અત્યાર સુધીના સમયગાળામાં આવતું દેખાયું છે. યર ટુ ડેના પરફોર્મન્સ પ્રમાણે જુઓ તમે તો સ્ટોક આપણને 3 થી 4 ગણો થતો દેખાયો છે. તો આ એક્શન મોટા રહ્યા છે અને હવે એ બાદ પરિણામોનું એક્શન પણ મજબૂત રહ્યું છે. સ્ટોક આજે એક નવા ઉચ્ચાંક તરફ આગળ વધતો પણ દેખાયો છે. તો કંપनीના ईडी અને सीएफओ सुनील सप्रे अपनी साथ जुड़ाई गया है. सुनील जी स्वागत है सर सीएनबीसी बाजार में. एक बार तो ओवरव्यू बताए क्योंकि जिस तरह के एक बेहतरीन आंकड़े आते हुए दिखे हैं ओवरऑल ये क्वार्टर कैसा रहा और आगे वाले साल के लिए किस तरह का आउटलुक है. नहीं, आपने ठीक सही कहा। ये जो पैंडेमिक जब से चालू हुआ है तभी आपने देखा होगा कि सारी कंपनियां एक पहले क्वार्टर में जैसे सदमे से गुजर रही थी और उसके बाद जब भी फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन खत्म हुआ तभी सारे कस्टमर्स कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें ये रीड्राइंग ऑफ बिजनेस प्लान या बिजनेस मॉडल जिसको कहते हैं वो देख के दे took the right steps for digital adoption. जो पहले sort of discretionary हुआ करता था, it became a you can say mainstream activity. और because of that, this has been a tailwind for the industry. सभी कंपनियां हमारे सेक्टर में अच्छी कर रही हैं. So we also were benefited by that. We as company, as you know, Persistent has always been in the new technologies. We've been working on that. और हमारा मेजर काम प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में जो है वो सारे सेक्टर्स को सपोर्ट करता है. तो सारे सेक्टर्स में हमने ग्रोथ देखी है. वो भले हेल्थ केयर मेडिकल डिवाइसेस हो, टेलीकॉम हो, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हो, मीडिया हो, सारी मतलब सारे सेक्टर्स में हमने ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखी है साल में. और हमारा टोटल revenue for the year $566 million, which was 12.9% higher than the FY20 last financial year. ओके सर साथ ही इस बार अगर हम देखें तो जो टोटल कमर्शियल स्पेसिस के ऊपर हम सिनारियो जिस तरह से चेंज होता हुआ दिख रहे हैं इस बार अगर हम देखें तो टीसीपी विंस जो है वो कम होते हुए दिखे. लेकिन अभी भी यहाँ पे सिनारियो किस तरह से हम देख रहे हैं क्या आगे जाके यहाँ पे हम ग्रोथ देख पाएंगे. डिमांड आउटलुक कैसा है. जी तो ये टीसीवी विंस का एक जस्ट मैं आपको कहता हूँ कि ये टोटल टीसीवी विंस हैं. मतलब इसमें नए बिजनेस बुकिंग का भी पार्ट है और जो रिन्यूअल्स होते हैं वो भी हैं. तो टिपिकली क्या रहता है कि इसमें थोड़ी सीजनैलिटी रहती है. जैसे कोई कि कई कस्टमर्स के Q3 में रिन्यूअल्स रहते हैं, कई कस्टमर्स के Q4 में रहते हैं और बाकी कई लोगों के Q1 और 2 में रहते हैं. तो इसका थोड़ा सा एस्टिमेट देना डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन आपने जैसे राइटली ऑब्जर्व किया नया बिजनेस बुकिंग अच्छा रहा है. और जो हमारे लिए जैसे 15 to 50 million डील साइजेस जो हैं दैट इज आवर यू कैन से स्वीट स्पॉट जिसको हम कह सकते हैं. At our scale, we would like to concentrate on this where we can really make difference to the clients in the type of work that we are doing with them. तो डील पाइपलाइन भी अच्छी है और ये नए विंस भी काफी रीअश्योरिंग है. सर इस बार अगर हम मार्जिन की बात करें तो जो एक्सेस मार्जिन है उसको आप बिजनेस में किस तरह से यूज़ करने वाले हैं. कहाँ पे हम देखेंगे कि ये मार्जिन आप अपने सस्टेन होते देख पाएंगे और ये जो बढ़े हुए मार्जिन है उसको आप मैनेज कैसे करने वाले हैं अभी आगे जाके. हाँ नहीं तो देखो कैसे है अभी करंटली वी आर कमिंग फ्रॉम अ सिचुएशन दैट आपने देखा होगा परसिस्टेंट लास्ट एक 4-5 क्वार्टर से लगातार हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहे हैं. हमारा हेडकाउंट जो है Q3 और Q4 में सिग्निफिकेंटली बढ़ा है. वी हैव हायर्ड पीपल इन एंटिसिपेशन ऑफ द ग्रोथ. जैसे Q3 में हमने 1650 टोटल हेडकाउंट ऐड किया था और Q4 में ऑलमोस्ट 1250 जितना हेडकाउंट ऐड किया है. So while we prepare for the next stage of growth, this is a type of investment company at our scale has to do to ensure that we are having adequate resource bandwidth. और जैसे ये जो हम पैंडेमिक से जो गुजर रहे हैं, it is also a very challenging period.
जब तक अभी तक तो सारे मोस्टली एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे हैं, लेकिन वी ऑल्सो हैव टू फैक्टर इन माइंड दैट ये जो सेकंड वेव अभी चल रही है, वी वांट टू इंश्योर दैट people are having adequate resources at hand and they are not stretched so much that it is difficult to deliver. तो ये दोनों factors को balance करके margin का हम देख सकते हैं. Margin, it is not something at this point of time an absolute this one. Currently our concentration is on revenue growth and delivering them at sustainable margin. Margin expansion will happen over a period of time, but we have to take all factors into consideration.